सर्वप्रथम YouTube के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके साथ सुंदरकांड से संबंधित कुछ रोचक तथ्यों को इस वीडियो के माध्यम से साझा कर रही हूँ। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। सुंदरकांड तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस का पंचम और अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। यह मुख्य रूप से हनुमान जी की वीरता, बुद्धिमत्ता और अटूट भक्ति का वर्णन करता है। सुंदरकांड वह अध्याय है जिसमें हनुमान जी द्वारा लंका जाकर सीता माता की खोज करने की पूरी कथा आती है। इसमें उनके साहस, शक्ति और भगवान के प्रति समर्पण को बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। क्या आप जानते हैं कि सुंदरकांड पढ़ने से डर और संकट दूर होते हैं? यह रामचरितमानस का वह भाग है जिसमें भक्ति, शक्ति और साहस का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। सुंदरकांड का प्रारंभ हनुमान जी की वंदना और उनके शौर्य के वर्णन से होता है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम दनुज वन कृशानुन ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जब माता सीता का रावण के द्वारा हरण कर लिया जाता है तब रामचंद्र जी बहुत चिंतित होते हैं और सीता माता की खोज के लिए चारों दिशाओं में वानर सेना को भेजा जाता है। तब हनुमान जी आगे आते हैं और श्री राम का संदेश लेकर लंका जाने का निर्णय लेते हैं। हनुमान, सीता का पता लगाना तुम्हारा परम कर्तव्य है। जाओ और मेरी पत्नी को ढूंढो। प्रभु, मैं अवश्य करूंगा। लेकिन समुद्र कैसे पार किया जाए, यह चुनौती सामने आती है। लेकिन जब जामवंत जी हनुमान जी को उनके बल के विषय में बताते हैं तो हनुमान जी विशाल रूप धारण करके समुद्र पार करने के लिए तैयार हैं। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे सुरसा, सिंह आदि। लेकिन अपनी बुद्धि और शक्ति से वह सभी को परास्त कर देते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हिम्मत और बुद्धि से हम उन्हें पार कर सकते हैं। लंका पहुंचकर हनुमान जी अत्यंत लघु रूप धारण करके लंका में प्रवेश करते हैं। वे हर जगह सीता माता को खोजते हैं और अंत में अशोक वाटिका में उन्हें देख लेते हैं। इसके पश्चात हनुमान जी सीता जी को राम द्वारा प्रेषित अंगूठी प्रदान करते माता, हैं। ये श्री राम की निशानी है। ये वही है। हनुमान जी सीता जी को विश्वास दिलाते हैं कि श्री राम शीघ्र ही उन्हें बचाने के लिए आएंगे। सीता माता भावुक हो जाती हैं और हनुमान जी को आशीर्वाद देती हैं। भूख लगने के कारण हनुमान जी सीता माता से आज्ञा लेकर फल खाने लगते हैं और पेड़ों को उखाड़कर इधर उधर फेंकने लगते हैं। जब रावण को यह समाचार मिलता है तो वह पहले कई योद्धाओं को भेजता है जिन्हें हनुमान जी द्वारा मार दिया जाता है। फिर रावण अपने पुत्र अक्षय कुमार को असंख्य योद्धाओं के साथ भेजते हैं। अक्षय कुमार की सेना आते देखकर हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठा लेते हैं और एक जोरदार ललकार लगाकर वृक्ष को अक्षय कुमार पर फेंक देते हैं। वृक्ष के नीचे दबकर अक्षय कुमार की तत्काल मृत्यु हो जाती है, जिससे रावण शोकाकुल होकर मेघनाद को भेजता है। मेघनाद नागपाश से हनुमान जी को बांधकर रावण के दरबार में ले आते हैं। यह प्रसंग हनुमान जी की बुद्धि, बल और भक्ति को रेखांकित करता है। जब हनुमान जी रावण के दरबार में पहुंचते हैं तो वह श्री राम का संदेश रावण को सुनाते हैं, जिससे रावण क्रोधित हो जाता है
और उनकी पूंछ में आग लगवा देता है, लेकिन हनुमान जी उसी आग से पूरी लंका को जला देते हैं। यह उनकी शक्ति और साहस का अद्भुत उदाहरण है। इसके बाद हनुमान जी वापस लौटकर श्री राम को सीता माता का संदेश देते हैं। श्री राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं। हनुमान जी रामचंद्र जी को बताते हैं कि सीता माता अशोक वाटिका में सुरक्षित हैं और राम जी की प्रतीक्षा कर रही हैं। हनुमान जी सीता माता द्वारा दी गई चूड़ामणि राम को देते हैं, जिससे श्री राम को विश्वास हो जाता है कि सीता माता सुरक्षित हैं। हनुमान जी की भक्ति, साहस और सेवा से श्री राम बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सुंदरकांड हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। पहला, सच्ची भक्ति की शक्ति। हनुमान जी की श्री राम के प्रति अटूट भक्ति हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा से असंभव भी संभव हो जाता है। दूसरा, आत्मविश्वास और साहस। समुद्र लांघना और राक्षसों का सामना करना ये हमें बताते हैं कि अगर आत्मविश्वास हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती है। तीसरा, बुद्धि और विवेक का महत्व। हनुमान जी केवल बलवान ही नहीं बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी थे। उन्होंने हर परिस्थिति में सही निर्णय लिया। यह हमें सोच समझकर कार्य करना सिखाता है। चौथा, लक्ष्य के प्रति समर्पण। हनुमान जी का एक ही लक्ष्य था, सीता माता को ढूंढना। उन्होंने रास्ते की हर बाधा को पार किया। इससे सीख मिलती है कि लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। पांचवा, बुराई पर अच्छाई की जीत। लंका दहन यह दर्शाता है कि अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। छठा, सेवा और निस्वार्थ भाव। हनुमान जी ने बिना किसी स्वार्थ की सेवा की। यह हमें दूसरों की मदद करने और विनम्र रहने की प्रेरणा देता है। आइए हम भी अपने जीवन में इन गुणों को अपनाएं और सकारात्मक राह पर आगे बढ़ें। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।